उत्तर प्रदेश में कानूनी लड़ाई में उर्दू भाषा की पुरानी परंपरा, रकबा हो या बैनामा, साकीन हो या खुर्द, उर्दू फारसी के शब्द बेहद पुराने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, खत्म होगी उत्तर प्रदेश में उर्दू की कानूनी भाषा। सरकारी कागजों में आपने अक्सर रकबा, बैनामा, रहन, साकीन, खुर्द जैसे कई उर्दू फारसी के शब्द देखे होंगे जिनका आपको शायद मतलब भी न पता हो, लेकिन रजिस्ट्री और कुछ अन्य सरकारी कार्यों के दस्तावेजों के लिए आपको इनसे होकर गुजरना ही पड़ता होगा। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन शब्दों को हटाने और इनके स्थान पर हिंदी के सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किया जाएगा संशोधन। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू इमला की परीक्षा भी नहीं देनी होगी। दरअसल अब तक लोक सेवा आयोग से चुनकर आने के पश्चात भी स्थायी नौकरी पाने के लिए सब रजिस्ट्रार को ये परीक्षा पास करना जरूरी हुआ करता था, जो कि सरकारी दस्तावेजों में उर्दू फारसी के शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ये सब कुछ अब तक होता आ रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार राज्य में होने वाली रजिस्ट्रियों के लिए साल 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करने जा रही है। आपको बता दें कि ये कानून ब्रिटिश काल में आज से 115 साल पहले बनाया गया था, जिसका मकसद सरकारी कामकाज में उर्दू फारसी को बढ़ावा देना था। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर रजिस्ट्रियों में उर्दू और फारसी के काफी शब्द देखने को मिलते हैं, जिनका मतलब जानने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ शब्द तो इतने जटिल होते हैं कि आम हिंदी भाषी व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पाते। यहाँ तक कि उर्दू फारसी के इस्तेमाल के कारण रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों को भी ये भाषाएं सीखनी पड़ती थी। इसके लिए सब रजिस्ट्रार स्तर से भर्ती होने वाले अधिकारियों को उर्दू इमला की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता था। इन अफसरों को उर्दू इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि रजिस्ट्रियों में अभी तक बड़े पैमाने पर उर्दू फारसी शब्द का प्रयोग होता रहा है। इस परीक्षा में ये अफसर उर्दू लिखना, बोलना, व्याकरण और अनुवाद जैसी तमाम चीजें सीखते रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे नई टेक्नोलॉजी से बदलने जा रही है। आपको बता दें कि उर्दू सीखने और परीक्षा देने की ये अवधि 2 साल की होती है और इसी बीच चयनित अभ्यर्थी प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं। इसे सीखे और परीक्षा पास किए बगैर अभ्यर्थियों की नौकरी स्थायी नहीं की जाती। योगी सरकार ने फैसला किया है कि इस उर्दू की परीक्षा के बदले अब सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी और उसी के जरिए काम किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को भी आसानी होगी, साथ ही जनता को सरकारी दस्तावेजों की भाषा समझने में सरलता होगी। अभी तहसीलों में होने वाली संपत्ति की रजिस्ट्रियां, अदालतों में किए जाने वाले मुकदमों और थानों में लिखी जाने वाली शिकायतों में बड़े पैमाने पर उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम से लेकर खास तक कानूनी भाषा को सरल बनाने के लिए सामान्य हिंदी शब्दों के इस्तेमाल का फैसला किया है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।